दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज का टॉपिक होने वाला है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन इन आईओटी। आईओटी में का एक नया टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। देखते हैं व्हाट इज इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन इन आईओटी। आईओटी में इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? Internet based communication in IoT, Internet of Things, refers to the process of connecting IoT devices over the internet to collect, exchange and analyze data in the real time. It enables smart devices to communicate with cloud servers, mobile apps and other IoT systems. जैसे IoT के अंदर जो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वो होता है जो डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है और उसको एनालाइज करता है और रियल टाइम में बताता है। वो जैसे किसी भी मोबाइल ऐप्स के थ्रू हो सकता है या फिर किसी भी सर्वर्स के थ्रू या फिर किसी भी IoT डिवाइस, IoT सिस्टम के थ्रू। हाउ IoT डिवाइस कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। IoT डिवाइस इंटरनेट के थ्रू कैसे कम्युनिकेट करता है? IoT डिवाइस यूज डिफरेंट पोर्टल्स एंड नेटवर्क्स टू ट्रांसमिट डेटा एफिशिएंटली। द कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉलोज दिस स्टेप। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं, जैसे डेटा कलेक्शन होता है, सेंसर के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट लाइक टेम्परेचर, जीपीएस, मौसम। फिर डेटा ट्रांसमिशन, IoT डिवाइस सेंड द कलेक्ट डेटा टू द क्लाउड यूजिंग द इंटरनेट के थ्रू वो डेटा को सेंड करता है क्लाउड पे। प्रोसेस एंड स्टोरिंग, क्लाउड बेस्ड सिस्टम प्रोसेस द डेटा एंड स्टोर। ठीक है। एक्शन एंड रिस्पॉन्स, द प्रोसेस डेटा इज सेंड टू यूजर एप्लीकेशन एंड ऑटोमेट डिवाइसेस फॉर एक्शन। और ये डेटा जो कलेक्ट हुआ है उसको प्रोसेस करता है और उसको ऑटोमेट करता है एप्लीकेशन के थ्रू फॉर एक्शन के। टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन इन आईओटी। VoIP एंड इंटरनेट टेलीफोन टेलीफोनी। तो VoIP ये क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट पोर्टल। It's a technology that allows voice communication and multimedia session over the internet instead of traditional telephone lines. It converts analog voice signals into digital data and transmit them over the internet. इसमें ये होता है कि जो डेटा मिलता है वो एनालॉग डेटा को इसमें वॉइस रिकॉग्निशन होता है, वॉइस को इंटरनेट पोर्टल पर भेजना। इसमें जो एनालॉग वॉइस वो लेता है उसको डिजिटल डेटा में ट्रांसमिट कर देता है और उसको इंटरनेट पर भेजता है। जैसे ये और ये दूसरा, व्हाट इज इंटरनेट टेलीफोन? इंटरनेट टेलीफोन refers to the types of all types of voice communication service that use the internet including VoIP. It includes voice call, video calls, faxing and message using internet based technology. ठीक है। VoIP is a subset of internet telephone. Internet telephone includes VoIP, video configuration and messaging service. ये काम कैसे करता है? ये वॉइस सिग्नल कंजम्पशन, ये वॉइस को जैसे कन्वर्ट कर देता है डिजिटल पैकेज में। जैसे जो वॉइस आप वॉइस एक जगह से दूसरे जगह पे बोलते हो, आप तो यहाँ बोल रहे हो लेकिन उसको डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करके वो आगे भेज देता है। पैकेट ट्रांसमिशन, दिस पैकेट ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। ये इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करता है। डेटा राउटिंग, द VoIP प्रोवाइड रूटर्स फॉर द कॉल टू रिसीव। ये रूट्स प्रोवाइड करता है कॉल को रिसीव करने के लिए। कॉल मतलब रिसीवर को प्रोवाइड करता है रूट। सिग्नल कंजर्वेशन बैक, द डिजिटल पैकेट्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू वॉइस एट द रिसिपिएंट एंड। मतलब जो वॉइस है वो डिजिटल पैकेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको भेज दिया जाता है उसके आगे तक। और ये VoIP कैसे काम करता है? इसके एडवांटेज क्या होता है? ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, चीपर एंड देन ट्रेडिशनल फोन कॉल्स स्पेशली फॉर इंटरनेशनल कॉल्स। मतलब ये उससे चीपर रहता है, हाई फ्लेक्सिबल मिलता है, वर्क ऑन एनी इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस, PC, स्मार्टफोन, टैबलेट, किसी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस पे काम करता है। बेटर फीचर्स है, सपोर्ट वीडियो कॉल्स, ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन, कॉल रिकॉर्डिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। स्केलेबिलिटी, इजी टू एक्सपांड फॉर बिजनेस विदाउट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कॉस्ट। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? इंटरनेट डिपेंडेंसी, लेगेसी, जिटर, सिक्योरिटी। और अगर नेटवर्क स्लो है या फिर गुड क्वालिटी का नेटवर्क नहीं है तो नहीं जा पाएगा अच्छे से। और लैग होगा अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है, लेटेंसी और गुड क्वालिटी का नेटवर्क नहीं है तो आपका वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा और डेटा अच्छे से जा नहीं पाएगा। और बीच में ये हैक भी हो सकता है अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो, सिक्योरिटी अच्छा नहीं है तो। रियल टाइम एग्जांपल में देख ही लिया जाए तो ये बिजनेस में यूज होता है, जैसे कॉल सेंटर यूजिंग सिस्को VIP फोन्स होता है, उसका स्मार्ट होम्स में स्पीकर आ गया, गूगल नेस्ट, अमेजोन Echo,
फिर ये ऑनलाइन क्लास के लिए जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम एनेबल्स ये वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के, और इंटरनेशनल कॉल के लिए व्हाट्सएप है, स्काइप है, वर्ल्ड वाइड चलता है। सो दूसरा ईमेल। ईमेल आज तक ई मेल का तो मतलब समझ में आया, ई का मतलब आज समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका फुल फॉर्म ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल है। व्हाट इज ईमेल? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग the internet. It allows user to send text, image, document and other attachment instantly across the world. ईमेल होता है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे डिजिटल एक्सचेंज ज़्यादा होता है, मतलब कहीं भी पूरे वर्ल्ड में टेक्स्ट हो, इमेज हो, डॉक्यूमेंट हो और कुछ भी प्रकार का अटैचमेंट हो, वो इंस्टेंटली पूरे वर्ल्ड में भेजा जा सकता है। ये काम कैसे करता है? यूजर कंपोज ए मैसेज, द सेंडर राइट्स एन ईमेल यूजिंग एन ईमेल क्लाइंट लाइक जीमेल, आउटलुक, याहू मेल एक्सेट्रा। इसके थ्रू वो लिखता है। मैसेज सेंड टू द मेल सर्वर, द मेल सर्वर इज सेंड टू द मैसेज सेंडर ईमेल। मतलब इसमें दो चीज़ रहता है, एक तो यूजर का मेल और जैसे दूसरा जो रिसीव करने वाला है वो उसका, दोनों का ईमेल मेल आईडी लगता है। ईमेल ट्रेवल्स टू द इंटरनेट, द मेल पासेस थ्रू डिफरेंट सर्वर्स बिफोर रीचिंग द रिसेप्शन ईमेल सर्वर। जैसे ये उधर यूजर और क्लाइंट के बीच में, अगर वो रिसीवर और क्लाइंट है ना, उसके बीच में पहुंचने से पहले ये बहुत सारे सर्वर्स को मिल के जाता है, मतलब डिफरेंट सर्वर्स बिफोर रीचिंग, बहुत सारे सर्वर को पास करते हुए जाता है। रिसिप्टेंट रिसीव द ईमेल, द रिसिप्टेंट ईमेल क्लाइंट फैचेस द मैसेज व्हिच कैन बी रीड एंड रिस्पॉन्ड टू। वो रीड भी सकता है और उस मैसेज को रिस्पॉन्स भी कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ये फास्ट कम्युनिकेटिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, अटैचमेंट सपोर्ट है, रिकॉर्ड कीपिंग है और स्केलेबिलिटी है। ये इंस्टेंट मैसेज सेंड कर सकता है वर्ल्ड वाइड में, और इसमें नो पोस्ट गार्ड या टेलीफोन चार्जेस लगते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं, इमेज फाइल्स इजीली, और ईमेल स्टोर रहते हैं फ्यूचर में भी। इसमें पर्सनल और बिजनेस कम्युनिकेशन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज भी क्या है, इसमें स्पैम हो सकता है, पिचिंग अटैक्स हो सकता है, ओवरलोड ऑफ ईमेल्स होता है, इंटरनेट डिपेंडेंसी ये भी होता है, अनवांटेड ईमेल एंड सिक्योरिटी रिस्क, मैनेजिंग टू मच ईमेल्स कैन बी डिफिकल्ट, रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स अन इंटरनेट कनेक्टिविटी टू सेंड, इसके लिए इंटरनेट चाहिए। और रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए ईमेल का, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में होता है, एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बैंकिंग में होता है, मार्केटिंग में होता है। बिजनेस में ये मेल्स भेजा जाता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, और एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या फिर स्टूडेंट को मटेरियल, स्टडी मटेरियल भेज सकते हैं मेल के थ्रू। और बैंकिंग में यही ईमेल आता है, आपका ट्रांजैक्शन आता है, OTPs आता है। और मार्केटिंग में ये प्रमोशन के लिए आता है कस्टमर्स को। तीसरा है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या है? Social networking refers to the use of online platforms and websites to connect, interact, and share content with people, communities, and business. It enables user to communicate, collaborate, and build relationship digitally. ये सोशल नेटवर्किंग का यूज ज़्यादातर बिजनेस में होता है। बिजनेस या बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं, जिसके बड़े बड़े कंपनीज है उसमें यूज़ होता है। इसमें ये होता है कि अपना खुद का एक नेटवर्क बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द सेलर। हाउ सोशल नेटवर्किंग वर्क्स, ये काम कैसे करता है? यूज़र क्रिएट्स ए प्रोफाइल। एक यूज़र पहले तो एक प्रोफाइल बनाता है, अपना बिजनेस प्रोफाइल हो या चाहे पर्सनल प्रोफाइल हो, कनेक्टिंग विद अदर्स, और वो क्या रिक्वेस्ट भेजता है कि पेज को फॉलो कर लो, चाहे उसमें ज्वाइन कर लो, या फिर ग्रुप बनाता है। और उसके बाद उस ग्रुप में वो अपना फोटोस या वीडियोस या कुछ कमेंट पे भेजता है ताकि उस चीज़ को प्रमोट कर सके। नेटवर्क बिजनेस यूज सोशल मीडिया फॉर मार्केटिंग, कस्टम एंगेजमेंट एंड बिल्ड ब्रांड। वो सोशल मीडिया का यूज़ करता है खुद का ब्रांड बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। और आगे देखते हैं बेनिफिट क्या है इसके। ये ग्लोबल कनेक्टिविटी होता है, इसको फ्रेंड, फैमिली या पर्सनल वर्ल्ड वेब कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। बिजनेस ग्रोथ, इससे बिजनेस ग्रोथ बढ़ता है, ऑडियंस एडवांस होती है। नॉलेज शेयरिंग, एक्सपर्ट है, ज्वाइन ऑनलाइन कोर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। एंटरटेनमेंट एंड एंगेजमेंट, वीडियोस आता है, मीम्स आता है, लाइव स्ट्रीम आता है, और इन्फ्लुएंसर भी रहते हैं। इसके चैलेंजेस और रिस्क क्या होते हैं? प्राइवेसी, डेटा ब्रीचेस एंड अनडिफाइंड थेफ्ट रिस्क, इसमें ये भी रिस्क होता है।
मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? फेक न्यूज एंड मिसलीड कंटेंट स्प्रेडली क्विक। अगर कोई गलत न्यूज दे रहा है तो वो जल्दी स्प्रेड हो जाता है, ये भी गलत है। साइबर बलिंग क्या होता है? सोशल मीडिया कैन लीड टू टॉक्सिक्स, ये चीज हानिकारक है। एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ इशू, ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन अफेक्ट मेंटल, ज्यादातर सोशल मीडिया का यूज करने से मेंटल इशू होने लगते हैं, सिर दर्द करने लगता है ये वो। रियल टाइम एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग क्या क्या? यूट्यूब है, टिकटॉक है, टिकटॉक बैंड हो गया इसे। यूट्यूब है, इस पे जाके अपना ऑनलाइन वीडियो बना के, मैं खुद अभी बना रहा हूँ इसमें। बिजनेस है, कंपनीज है लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और ये स्टूडेंट और पर्सनल के लिंक्डइन है जॉब सर्च करने के लिए। और ये पॉलिटिकल एंड सोशल कैंपेनिंग के लिए ट्विटर आ गया, इस पे पॉलिटिकल चीज ज्यादा आती है। चौथा है फॉर्म्स। फॉर्म्स, FORUMS, फॉर्म, ऑनलाइन डिसीजन प्लेटफॉर्म। Forums are online decision platform where user can post message, ask question, and participate in conversation on specific topics. They are structured in a way that allows user to create trends, reply to post, and engage in decision with committee. ये फॉर्म्स एक ऑनलाइन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे डाउट, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, उस चीज से डिस्कस कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है? यूजर रजिस्ट्रेशन, पहले तो ये प्रोफाइल होना चाहिए अपना यूजर। उसके बाद ये क्या, यूजर कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उधर। मॉडरेट, एडमिन्स एंड मॉडरेट एंश्योर डिस्कशन टू फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइंस, इसमें गाइडलाइंस होती है कि क्या क्या होना चाहिए। Many firms use the ranking and reporting system to highlight value contribution. एडवांटेज क्या है इसके? कम्युनिटी एंगेजमेंट, इसमें मतलब एक बार बहुत सारे पीपल को ज्वाइन कर सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग है, एक बात, एक व्यक्ति दूसरा को अपना एक्सपीरियंस बताता है या फिर जो सीखा है वो बताता है। अचीव इंफॉर्मेशन, प्रीवियस डिसीजन, मतलब उसमें प्रीवियस जो काम हुआ उस पर डिस्कस किया जाता है, उसके बारे में और डीपली स्टडी किया जाता है। ग्लोबल एक्सेस, इधर कोई पूरा वर्ल्ड में से कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको। और क्या डिसएडवांटेज? मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, इसमें गलत गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या फिर मिसलीड की जा रही है। स्पैम हो सकता है या फिर टॉक्सिक डिस्कशन भी हो सकता है। और इसका एक्सीडेंटली पर्सनल डेटा भी शेयर किया जाता है, ये भी प्राइवेसी इशू है। इसका रियल टाइम यूज में देखा जाए तो डेवलपर ऑफ स्टैक ओवरफ्लो कोडिंग सॉल्यूशन, इसमें होता है एजुकेशन में, ये स्टूडेंट डिस्कस एटॉमिक टॉपिक्स हो सकता है। ये कस्टमर सपोर्ट हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट में। ये गेमिंग के लिए होता है, गेमिंग टिप्स किसी को चाहिए तो हो सकता है। और आखिर में थैंक यू, बस इतना ही था इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन के बारे में, IoT। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले टॉपिक में आपसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, बस। जय हिंद।